Hello bachon, let's read this question. The question says a laser but producing monochromatic lights of different wavelengths is used to eject electrons from the sheet of gold having threshold frequency 6.15 into 10 to the power 14 per second. Which of the following incident radiation will be suitable for the ejection of electrons? Option A is 1.5 moles of photons having frequency 3.05 into 10 to the power 14 per second. Option B is 0.5 moles of photon of frequency 12.3 into 10 to the power 12 per second. Option C is 1 photon with frequency 5.16 into 10 to the power 15 per second. Option D is all above the above. The key concept for this question is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हमारे पास ये होती है हमारी मेटल की सरफेस. इस मेटल की सरफेस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है फोटॉन से, राइट? अगर फोटॉन्स के पास इनफ एनर्जी होती है तो वो एक मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकते हैं. ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी लगती है टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, राइट? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the surface from the middle surface is basically known as the work function, right? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी अगर हम बीम ऑफ लाइट डालेंगे इस मेटल की सरफेस पे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. एक फोटोन से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. अगर हमारे पास एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करने में वो केपेबल होगा. ठीक है, अगर बात करते हैं, हमें बोला है कि हमारे पास एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, राइट? उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स है, राइट? इज यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शीट ऑफ गोल्ड हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई कि इतनी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए किसी बीम ऑफ लाइट की, राइट? तभी हमारे पास क्या हो सकता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो अगर बात करें ऑप्शन ए की, इसमें दिया है 1.5 मोल्स ऑफ फोटॉन्स. सी, कभी भी हमारे पास जो मोल्स होंगे उनका कोई रिलेशन नहीं होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट? तो ऑप्शन ए तो हमारे पास गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, राइट? ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, राइट? अगर देखें हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को, तो ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट? क्योंकि ये 10 रेज़ टू द पावर 15 है और ये हमारे पास मिनिमम चाहिए थी ऑफ द रेंज 10 रेज़ टू द पावर 14, यानी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. इस वजह से इस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो सकता है. The correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.